नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। कैसे हो गाइज? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रखा था एचसीएफ और एलसीएम, जिसमें एचसीएफ करना सीख लिया था हमें, और फिर सेकंड पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है HCF एंड LCM, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं गाइज आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 721 तथा HCF 103 है। तो सभी संख्याओं के जोड़े ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है कि हमें दो संख्याओं का योग दे रखा है 721 और उनका HCF है 103, ये दे रखा है हमें, और हमें पूछ रखा है कि जितने भी संभव संख्या के जोड़े बन सकते हैं वो हमें निकालने हैं। तो देखते हैं किस प्रकार सॉल्यूशन होता है। नया पैटर्न का क्वेश्चन है ये आज। तो हम इसे मान सकते हैं कि माना अभिष्ट संख्या, जो हमारी संख्या है वो हमने मानी है कि HCF कितना है 103। तो HCF क्या होता है कि कि हमारी दो जितने भी संख्या दी हुई हो, यहाँ पर दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं में हमारे HCF का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने मानी पहली संख्या 103A, 103A। क्यों? क्योंकि HCF हमारा 103 है, तो 103 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 103 का कोई मल्टीप्लाई होगा, और इसे दूसरी संख्या मान सकते हैं 103B, ये मान लिया हमने। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का योग दे रखा हमें। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 103A प्लस 103B कितना है योग? 721। दो संख्याओं का योग कितना है? 721 दे रखा है हमें सीधा सीधा, तो हमने यहाँ पे रख दिया। तो A प्लस B, यहाँ से कॉमन ले लिया 103, तो कितना बचा? A प्लस B, तो 721। तो इस काटेंगे तो कितना जाएगा? 7 बार चला जाएगा पूरा पूरा। तो A प्लस B बराबर क्या आएगा? A प्लस B बराबर क्या आएगा? 7। ये आ गया। तो अब हमें संभव, जिसमें एक बात और बता देता हूँ कि हमने जो A और B मानी है ना, तो A और B किस प्रकार की संख्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये भी ध्यान में रख लेना कि जो हमने A और B 103 के मल्टीप्लाई में माना है वो कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है वो। ये भी बात है आपको याद रखनी है। तो A प्लस B बराबर 7 आया, तो हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं A और B के संभव जोड़े कि जो सह अभाज्य हो और उनके जोड़े का योग है। मतलब हम जिस प्रकार की जोड़ा बनाते हैं 1 और 6, तो इनका योग कितना होगा? 7। ये 7 ही आना चाहिए। तो कितना? 6 और 1 7 आ रहा है हमारा। और दूसरा जोड़ा क्या बनता है? 2 और 5, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्या बनेगा? 3 और 4, 4 और 3 7,
आ रहा है हमारा। और हमें यही देखना था कि ऐसे कौन से जोड़े हमारे बनते हैं कि जिनका योग हमारा 7 आए। तो ये ए बी, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ये भी ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर ए और बी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे संभव जोड़े कितने बने? 3 ही बन रहे। इन 3 के अलावा कोई भी हमारा जोड़ा नहीं बन रहा। तो अब क्या कर सकते हैं हम? इसमें रख सकते हैं, इन संख्याओं में रख देते हैं ए और बी का मान। तो देखते हैं कितने संभव जोड़े बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं। तो पहला क्या था? 103 इंटू 1, 103 इंटू 6, फिर 103 इंटू 2 और 103 इंटू 5, फिर नेक्स्ट है 103 इंटू 3 और 103 इंटू 4। रख दिया ए और बी का मान ए और बी की जगह पर। तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 103 और यहाँ पे कितना आएगा? 6 3 18 और 6 कम 6 618। फिर अगला क्या आएगा? 206 और 515, यही बनेगा। और फिर लास्ट का क्या बनेगा? 309 और 412। तो हमारे कितने संभव जोड़े बने? 3। तो सभी संभव जोड़े याद करने के लिए बोल रखा था, तो हमने सभी संभव जोड़े निकाल लिए। 3 जोड़े बने हमारे इसके। तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यदि ध्यान से देखोगे तो आप इजीली सॉल्व कर जाओगे इस क्वेश्चन को। फिर उसी क्वेश्चन पर बेस्ड एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, वो भी कर लेते हैं हाथों हाथ। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 19,712 तथा HCF कितना है? 16। ऐसी संख्याओं के सभी संभव जोड़े ज्ञात करने हैं। सभी संभव जोड़े ज्ञात करो। तो हमने जो पहला क्वेश्चन देखा था उसी के अकॉर्डिंग है, बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पर हमें दो संख्याओं का योग दे रखा था और इस क्वेश्चन में हमें गुणनफल दे रखा है। तो उसी पैटर्न से सोल्व करके बताता हूँ मैं कि हमने माना कि संख्याएं हमारी 16A और 16B, यही माना था उसमें भी, और इसमें भी यही मान रहे हैं कि 16A और 16B है। क्यों? HCF है हमारा 16। तो फिर आगे क्या किया था हमने कि उसमें योग दे रखा था तो दोनों को जोड़ दिया, इसमें गुणनफल दे रखा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कितना दे रखा है? 19,712, यही दे रखा है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? AB बराबर है 16 का स्क्वायर 256, और इसको 256 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा? मैं सीधा ही डायरेक्ट बता देता हूँ, 77 आएगा। A और B का मान हमारा 77 आया। तो अब हमें वो संभव जोड़े देखने हैं कि जिसको जोड़े हाँ, उसमें जोड़ दे रखा था संख्याओं का, तो हमने उन संभव जोड़ों को ऐड किया था, और इसमें मल्टीप्लाई गुणनफल के लिए मल्टीप्लाई दे रखा है। तो क्या करेंगे? इसमें ऐसे जोड़ देखने हैं
जिनका मल्टीप्लाई 77 हो। तो 1 और 77 हो गया एक, तो क्यों 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 77। और दूसरा क्या होगा 11 इंटू 77, 11 और 77, तो 11 और 77, तो 11 को सॉरी 11 और 7 है, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 77। तो कितने जोड़े बने इसमें, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो अब हमें संख्या निकालनी है हमें, तो इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या 16 इंटू 1, 16 इंटू 77, नेक्स्ट क्या था 16 इंटू 11 और 16 इंटू 7, यही करना था फिर हमें लास्ट में। तो अब क्या आएगा हमारा ओवरऑल 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1232। एक तो ये बन गया, और दूसरा क्या बनेगा 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112, और 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 176। तो कितने जोड़े बने हमारे, 2 जोड़े बने। और यही पूछ रखा था कि जितने संभव जोड़े बन सकते हैं वो बनाने हमें। तो हमारे 2 संभव जोड़े बने, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा। तो आई होप गाइज अब आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है दोनों क्वेश्चनों में कि उसमें ऐड करवा रखा था और इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है हमें। तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्यूशन कर दिया। तो हमने 2 क्वेश्चन देखे, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 437 अपॉन 529 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसे सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए आप एक तो 2 तरीके ले सकते हो कि एक तो आप इसे डायरेक्टली आप काट सकते हो, डायरेक्टली काट सकते हो जिससे भी ये कट रहा है। और यदि वैसे ना करो तो दूसरा तरीका है कि 529 मतलब इसका में से निकाल कर, मतलब HCF लेकर भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। जैसे कि 429 में 529 में 437 का भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो कितना 437, तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 9। तो अब 92 का भाग 437 में देना है। तो 437 में कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 4 दूनी 8 और 9 चौक 36। तो कितना बचेगा यहाँ पर 17, 8, तो कितना बचेगा 17, 8, 2 तो ये 7, 2 9, 9 बचेगा। और यहाँ पर क्या 12, 12 में 6 जाएगा तो 6, तो 69 में 92, 69 का भाग 92 में देते हैं तो कितनी बार, एक बार। कितना बचेगा 12 में से 9 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 8 में से 2, 3 बार जाएगा। पूरा भाग चला जाएगा 23 का, तो 3 बार। तो कितना बचा 0, 0 बचा हमारा लास्ट में। तो कितना है हमारा इसका HCF कितना आया 23, क्यों जब हमने लास्ट में 23 का भाग दिया तो 0 से एसफल बचा, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया ये डायरेक्ट किस संख्या से कटेगा। तो 437 अपॉन 529, तो 437 को 23 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 19, और फिर 529 को काटेंगे तो कितनी बार 23। तो हमारा इसका सरल रूप क्या है 19 अपॉन 23।
इस प्रकार भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से सोल्व कर सकते हो, और ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइस समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा HCF का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। सिर्फ हमने HCF करना सीखा है, और अब क्या करेंगे हम, LCM। LCM किस प्रकार लेते हैं ये सीखेंगे अब हम। तो क्या होता है LCM, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मैं से क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या, और LCM क्या है, जस्ट उसका उल्टा, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। तो गुणनखंडों का LCM किस प्रकार लेते हैं ये देखते हैं सबसे पहले, कि गुणनखंडों द्वारा LCM, गुणनखंडों द्वारा LCM किस पर, गुणनखंडों का LCM किस प्रकार लेते हैं ये सिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। तो हम देख रहे थे गुणनखंडों द्वारा LCM किस प्रकार लिया जाता है। तो क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम। तो क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 11, फिर है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, फिर है 3 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर इंटू 7, और फिर एक और है कि 2 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3, फिर इंटू 5, 3 है ये, ग्यारह का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा। तो किस प्रकार इसका LCM निकालेंगे ये देखते हैं। तो उसमें क्या हमने HCF में क्या देखा था, कि हमें गुणनखंड हमें दे रखा था, और इसमें हमने बड़ी से बड़ी घात को मल्टीप्लाई में लिया था। तो और इसमें क्या देखा हमने, कि हमें छोटी से छोटी घात को मल्टीप्लाई में लेना है। तो इसमें सबसे छोटी 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि HCF में हमने सबसे छोटी घात वाली संख्या ली थी, और LCM में हमने सबसे बड़ी घात लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 3। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 की पावर 3। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 ले ली। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा हमें 5। तो 5 की सबसे बड़ी घात 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 ले ली। फिर 7 की 2 में ही है 7, तो 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी होगी हमारी इसमें, 7 इंटू, फिर 11 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 11 स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 5 का 125, 7 इंटू 11 की 121। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 125 है। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर, तो कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22, 869 और 3 0, यही आएगा। चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो LCM हमारा यही होगा, इस पूरा गुणनखंड का हमारा LCM ये होगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही है हमारा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि HCF और LCM को किस प्रकार निकालते हैं गुणनखंड में हो। तो इसी में एक
नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है 72, 108 और 2100 का LCM। इनका LCM लेना है हमें। तो इनका LCM किस प्रकार लेंगे? हम इसका LCM इस प्रकार भी ले सकते हैं। इस साइड में करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 72, 108 और 2100 इस प्रकार लेते हैं हम LCM। तो कितने का भाग जाएगा? 2 का। 2 3 6, 6 के 12, 2 5 10, 2 4 8। आसानी से आप सभी कर सकते हो। तो अब कितने का जाएगा? 3 का। 3 का 3 6 18, नाम 3 नाम 27, 3 नाम 3, 3 संता 21 है, 3 5 15। अब कितने का जाएगा? 2 का दे लिया, 3 का दे लिया। अब कितने का जाएगा? एक बार वापस 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और इसमें नहीं जाएगा। हो गए अलग अलग। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है और फिर कितनी? 3 बार ही 3 है। 3 बार ही 2 है और 3 बार ही 3 है और एक बार क्या है? 175। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि इन सभी का अलग अलग गुणनखंड निकाल लो। अलग अलग गुणनखंड निकालो। जैसे 72 का गुणनखंड निकालेंगे अकेले का तो कितनी बार जाएगा? 36, 18, 9, 3, 1 और 108 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 54, 27, 9, 3, 1 आ गया। और इसी प्रकार हमें 2100 का निकालना है। तो 2100 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 1050, 525, 105, फिर 3 का 7 और 7 का 1। तो तीनों का अलग अलग निकाले तो क्या है हमारा? यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू, सॉरी डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 2 3 बार आ रहा है तो 2 की घात 3 और यहाँ पर 3 की घात 2, यही आ रहा है। और यहाँ पर क्या है? 2 की घात 2 और इंटू 3 की घात 3। क्यों? 2 2 बार आया है और 3 3 बार आया। और यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 3 और इंटू 7, ये आ रहा है। तो हमने क्या देखा था पहले कि हमें बड़ी से बड़ी घात लेनी है। तो बड़ी से बड़ी घात 2 में कौन सी है? 2 की घात 3। यहाँ पे दिख नहीं रही, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की घात 3। और 3 में कौन सी है? 3 की घात 3। और फिर 5 की घात 2 और 7, यही आ रहा है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? कितना आएगा? 37,800। 37,800 यही आएगा, चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना। और यही हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आएगा 37,800। तो 2 तरीके बता दिए, ये फर्स्ट था और ये सेकंड हो गया। आपको जो तरीका अच्छा लगे
उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप गाइज अब आपको अच्छे से समझ गए होंगे अब ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट देखेंगे और क्वेश्चन है हमारे पास। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको कोई डाउट पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो थैंक यू, धन्यवाद।